ग्राम महोदरा में तड़के 4 बजे करीब बेड पर सो रहे मां, बेटा व बेटी को जहरीले सांप ने डस लिया। केलवाड़ा चिकित्सालय में परीक्षण के बाद डॉक्टर राजेश राजावत ने तीनों को मृत घोषित किया। मौके पर पहुंचे थाना मानसिंह मीणा के समझाने के बाद भी परिजनों पोस्टमार्टम के लिए नहीं माने और झाड़ फूंक के चक्कर में तीनों शवों को गुना ले गए। मृतका के पिता रमेश बलाई ने बताया कि रक्षाबंधन पर उनकी बेटी पिंकी पत्नी ब्रिजेश बलाई उम्र 30 वर्ष अपने ससुराल ग्राम अकोदा मध्य प्रदेश से दोनों बच्चों प्रिंस 7 वर्ष व नेहा 5 वर्ष के साथ पीहर महोदरा आई थी। गत रात्रि को वह अपने बच्चों के साथ कच्चे मकान में बेड पर सोई हुई थी, वहीं नीचे बिस्तर पर दूसरी बेटी धनवंती बच्चों के साथ सोई हुई थी। तड़के 4 बजे करीब अचानक तीनों चिल्लाते हुए बाहर आए। अंदर जाकर देखा तो उनके सिरहाने पर जहरीला सर्प था, जिसे मौके पर ही मार दिया। आनन फानन में ग्रामीणों के कहने पर ये लोग झाड़ फूंक के चक्कर में तीनों को अन्यत्र गांव ले गए। जब वहां बात नहीं बनी तो केलवाड़ा चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टर राजेश राजावत ने परीक्षण के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसने भी सुनाहतप्रद रह गया। थाना प्रभारी ने समझाया मगर पोस्टमार्टम के लिए नहीं माने। घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सालय पहुंचे थाना प्रभारी मानसिंह मीणा के समझाने के बाद भी पीड़ित परिजन मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए और तीनों शवों को लेकर झाड़ फूंक के चक्कर में मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र में ले जाने पर अड़े रहे। इस दौरान मौके पर डिप्टी रिचपाल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। करेत प्रजाति का सांप रात को होता है एक्टिव। स्नेक कैचर जसवंत ने बताया कि यह सांप दिन में शांत रहता है और रात को एक्टिव हो जाता है, शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। ये सांप बेहद पतला फुर्तीला दिखता है। इसका जहर कोबरा से भी 4 गुना घातक माना जाता है, इसलिए भारत में खतरनाक सांपों की श्रेणी में इसे पहले नंबर पर और कोबरा को दूसरे नंबर पर रखा गया है। सामान्य करैत सांप के काटने के निशान आमतौर पर हल्के और मच्छर के काटने जैसे होते हैं और कई बार तो दर्द भी नहीं होता है, लेकिन इसके जहर के कारण न्यूरोटॉक्सिक लक्षण जैसे कि पेट में जलन, आंखों में भारीपन और धुंधला दिखना, बोलने में दिक्कत, सांस लेने में तकलीफ और लकवा जैसे लक्षण उभर सकते हैं। डॉक्टर राजावत ने कहा सर्पदंश का इलाज अस्पताल में है, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश राजावत ने क्षेत्र वासियों से अपील की है कि बारिश के इस मौसम में सर्पदंश की घटना अक्सर होती रहती है, ऐसे में विलंब किए बगैर तुरंत चिकित्सालय पहुंचे, यहां उसका इलाज है। झाड़ फूंक के चक्कर में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। TV1 न्यूज के लिए केलवाड़ा से मुकेश नामा की रिपोर्ट। आज मोदरा गांव में सुबह लगभग 4-5 बजे के बीच में एक औरत अपने मकान में बच्चों के साथ सो रही थी। तो उनका कहना है कि रात को 4 बजे के समथिंग बच्चे को और खुद को, उसमें उनकी बेटी और उनका बेटा है, जिनको सांप ने काट लिया था। यहाँ इलाज के लिए यहाँ लेके आए, डॉक्टर ने मत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए समझाइश की है, वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि हम लोग हमारा जाड़ा फूक का वो भी एक बार करवाएं। समझाइश तो की है, माने तो देखते हैं। कोई अपील? अब अपील यही है कि इस तरह की अगर कोई होती है तो सबसे पहले अस्पताल में पहुंचे, अपना इलाज लें। और सबसे विचित्र बात यह है कि वो सांप जिस तरह से काटता है उस पर निशान भी नहीं, बॉडी पे कई बार निशान भी नहीं नजर आते हैं। इतना बहुत बारीकी से काटता है वो, बहुत पतला मतलब इतना बारीक निशान होता है कि ढूंढना मुश्किल होता है। और अगर नींद में है विक्टिम तो उसको दर्द भी नहीं होता है। तो ये कुछ वजह थी जो उसके इलाज की वजह से देरी हुई। जब उनको लक्षण लगे तो वो अस्पताल ना आकर के सीधा किसी चबूतरे पर, ये जो जानतेरी करते हैं वहाँ पर लेके गए। सिरसोद गांव में पता पड़ा और वहाँ पे उसको कोई देसी दवाई उसने खिलाई। और जब वो देसी दवाई खिलाई उसके बाद से वो बता रहे कि उसके बाद से वो अचानक से बेहोश हो गए। उसके बाद से फिर वो नहीं बोल रहे। जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी सांस थम चुकी थी और मैंने पूरे परीक्षण के बाद उनको मृत घोषित। यहाँ पर ट्रीटमेंट है अस्पताल? सांप के कांटे का इलाज यहाँ पर उपलब्ध है, सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा कि कभी भी इस तरह की दुर्घटना अगर अपने साथ हो तो आप बगैर किसी देरी के अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज कराना सुनिश्चित करें। इनके चबूतरों पे और देशी दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो तो निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बन रहा है।